हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि एक कीमत स्वीकारकर्ता फर्म की बाज़ार कीमत और सीमांत संप्राप्ति में क्या संबंध होता है। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, टेबल में दिया हुआ है कि ये है बाज़ार कीमत और ये है आपकी MR सीमांत संप्राप्ति। आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं, ये दोनों बराबर हैं। कीमत भी एक एक है और सीमांत संप्राप्ति भी एक है। यदि 2 नंबर में आए तो आपको बस इतना ही लिखना है कि एक कीमत स्वीकारकर्ता फर्म की बाज़ार कीमत और सीमांत संप्राप्ति कैसी होती है? बराबर होती है। अब यदि ये 2 नंबर से ज़्यादा में आता है तो फिर आपको प्रूफ भी करना है कि ये बराबर क्यों होती है। तो बराबर क्यों होती के लिए हम पहले MR का फार्मूला लिखते हैं। MR का फार्मूला है TRN माइनस TRN माइनस 1। TRN का मतलब होता है कि यदि आपने 100 वस्तुओं की कीमत 100 रुपये है और TRN माइनस मतलब 99 वस्तुओं की कीमत कितनी है? 99 रुपये। तो फिर एक वस्तु की कीमत कितनी होगी, या 99वीं वस्तु की कीमत कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, 100 में से 99 घटा देंगे तो हमें केवल 99 वस्तु की कीमत कितनी, 99वीं वस्तु की कीमत कितनी मिल जाएगी? 1 रुपये। यानी ये कुल वस्तुओं की कीमत है और ये क्या है, कुल वस्तुओं की कीमत में से एक वस्तु की कीमत को घटाना है, n-1। अब यदि हम ये TR की जगह, TR का फॉर्मूला होता है TR इक्वल टू PQ। अगर हम TR की जगह TR का फॉर्मूला रख दें तो क्या होगा, PQN। TR की जगह हमने PQ लिखा और फिर हमने क्या लिख लिया, N। TR की जगह हमने TR का फॉर्मूला रखा PQ और N लिखा हुआ है तो N लिख दिया माइनस। अब हमने P लिखा और Q इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वांटिटी किसको शो कर रही है, n-1। तो n-1 में हमने क्या लिख दिया, Qn-1। Q मीन्स क्वांटिटी। अब इसको तो हम PQN को लिख लेंगे, PQN माइनस P का हम इंटू करेंगे किस में, QN में, तो क्या हो जाएगा PQN। P का फिर हम इंटू करेंगे -1 में, तो आपका कितना, माइनस माइनस है, माइनस P है और -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस P। तो आपका हो जाएगा MR इक्वल टू P। यदि हम MR इक्वल टू P कैसे हुए, ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, कट जाएंगे। तो हमारा क्या बचेगा, MR इक्वल टू P। तो MR इक्वल टू P। यदि आपको 2 नंबर में आता है तो आपको केवल इतना ही लिखना है कि एक कीमत स्वीकारकर्ता फर्म की सीमांत संप्राप्ति और बाज़ार कीमत बराबर होती हैं। यदि 2 से ज़्यादा में आता है बाई चांस तो आपको फिर ये एक्सप्लेन भी करना है कि ये क्यों बराबर होती है। ये टेबल समझाने के लिए है, इसे नहीं बनाने की ज़रूरत है। टेबल भी आपको शो कर रही है कि सीमांत संप्राप्ति और बाज़ार कीमत दोनों बराबर हैं। What is the relation between market price and marginal revenue of price taking firm? This is the market price and this is the marginal revenue. What do you say, they are same or not? They are same. 1 rupees, they are same. So we can write this. Marginal revenue is defined as the change of total revenue that occur due to sale of one more unit of output. It is calculated मीन्स, आप मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है उसमें जो भी 1 मोर यूनिट के सेल करने से जो भी आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है MRN इक्वल टू MRN माइनस 1। ये MRN माइनस 1। यदि हम को पता है कि TR जो है उसका फॉर्मूला है PQ,
टी आर का फॉर्मूला क्या है, पी क्यू। यदि हम टी आर की वैल्यू, ये फॉर्मूला टी आर के स्थान पर रखें तो क्या होगा, टी आर का फॉर्मूला है पी क्यू, तो हमने लिख दिया पी क्यू एन, माइनस लिख लिया। अब टी आर का फिर हमने लिखा, अब ये जो n-1 है ये शो कर रहा है क्वांटिटी की, यदि हम जितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं उसमें से एक वस्तु को कम कर दें तो क्वांटिटी को हम अंदर ले लेंगे, पी क्यू को एक साथ नहीं लिखेंगे, पी को बाहर और क्वांटिटी को हमने अंदर लिख दिया Qn-1। अब यदि हम इसे इंटू करें तो एम आर को हमने एम आर लिख लिया, पी क्यू एन को पी क्यू एन लिख दिया, माइनस पी का यदि हम क्यू में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू एन। अब माइनस पी का यदि हम -1 में इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पी। अब यदि इस फॉर्मूले में हम देखें कि प्लस पी क्यू एन है और माइनस पी क्यू एन है तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, पी, एम आर इक्वल टू पी। दस फॉर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मीन्स मार्जिनल प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस के इक्वल टू रहती है। यदि आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको केवल इतना ही लिखना है, यदि 2 से ज़्यादा में आता है तब आपको ये सारा प्रूफ करके लिखना है कि मार्केट प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू क्यों होता है। इस डायग्राम में भी शो हो रहा है आपको कि एम आर, ए आर और पी सब क्या है, बराबर है। तो आपको ये समझाने के लिए बनाया है, ये टेबल भी आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है, डायग्राम भी नहीं बनाना है, केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको केवल ये लिखना है। और यदि 2 से ज़्यादा का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको ये प्रूफ करने के लिए आपको ये इसलिए समझाया गया कि कॉलेज में भी यदि आता है तो आप इसको डिटेल में लिख सकें। ओके, थैंक यू।